नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। आज हमारी बहस का विषय है धर्मांतरण का भांडाफोड़ और निशाने पर हिंदू। इस बात को आज हमें इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि मध्य प्रदेश में हिंदुओं को ईसाई बनाकर एक बिशप इसे उपलब्धि बताता है। यानी यहां किसी ने स्वेच्छा से नहीं बल्कि बिशप के दबाव में आकर हिंदू धर्म को त्यागा। यह बात क्लियर हो रही है। अब बताइए, क्या निशाने पर हिंदू नहीं है? है, क्योंकि बिशप पीसी सिंह का बयान तो यही इशारा कर रहा है। यह वही बिशप है जिसने सबसे बड़ा चर्च लैंड स्कैम किया। यह वही बिशप है जिसके घर से विदेशी मुद्राएं भी मिली। यानी विदेशी ताकतें भी क्या इसमें इन्वॉल्व हैं? साहब, कहने को मध्य प्रदेश में सबसे कड़ा कानून है धर्मांतरण को लेकर, लेकिन कानून होने के बावजूद अगर कोई ऐसा कर रहा है तो गलती किसकी है? जिम्मेदार कौन है? ये एक बड़ा सवाल है। दो खास मेहमान जो इसी विषय पर बहस करेंगे हमारे साथ। आशीष शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। बहुत स्वागत आशीष जी फेस टू फेस मध्य प्रदेश में। और अजय सिंह यादव जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। आज इसी विषय पर बहस की जाएगी, लेकिन पहले रिपोर्ट दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। सतना जिले के अमरपाटन में स्थित ये कुचबंदिया मोहल्ला कभी दलितों की बस्ती हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ अधिकांश ईसाई निवास करते हैं। इसकी वजह ये कि समाज के ज्यादातर सदस्य धर्मांतरित हो चुके हैं। धर्मांतरण का ये काम किया चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के जबलपुर डायोसिस ने। डायोसिस ने खुद अपनी वेबसाइट पर लिखा कि अमरपाटन में उसके सेंट स्टीफन चर्च ने ये कारनामा किया। चर्च के पादरी दयाल सिंह ने बस्ती के 20 लोगों को बैप्टाइज्ड करके यानी पवित्र जल पिलाकर जीसस का अनुयायी बनाने का जिक्र किया। अब तक बिशप पीसी सिंह पर चर्च की जमीनों और राशि में करोड़ों के गबन समेत धार्मिक संस्थाओं के फंड को अवैध तौर पर ट्रांसफर करने के अपराध दर्ज हैं। अब इस खुलासे के बाद कांग्रेस ने सवाल उठाया कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा सरकार अपने शासनकाल में हो रहे इस कांड पर आखिर क्या कर रही थी। धर्मांतरण में एक कारण भ्रष्टाचार भी है कि हम उस वर्ग को उसका वांछित लाभ नहीं दे पा रहे हैं और हम लोग डकार रहे हैं। सो कॉल्ड लीडर, सो कॉल्ड मंत्री, तो बहुत हद तक सरकार इसकी जिम्मेवार है। दूसरी तरफ प्रदेश सरकार का दावा है कि प्रदेश की धरती पर धर्मांतरण जैसी गतिविधि कतई बर्दाश्त नहीं होगी। देखिए, हमारी सरकार स्पष्ट रूप से ये कानून बना चुकी है कि मध्य प्रदेश में किसी भी तरह का धर्मांतरण परमिसिबल नहीं है, उसको अनुमति नहीं दी जाएगी। जब जबलपुर के बिशप हाउस में ईओडब्ल्यू के छापे में करोड़ों की अकूत संपत्ति निकली थी, तभी मुख्यमंत्री शिवराज ने ईओडब्ल्यू अधिकारियों को तलब कर धर्मांतरण के मद्देनजर भी बिशप की जांच करने के निर्देश दे दिए थे। अब जांच में बिशप की सरपरस्ती में जबलपुर डायोसिस द्वारा करवाए गए धर्मांतरण मामले का खुलासा हुआ। पर यहाँ सवाल ये कि क्या धर्मांतरण लोगों को लालच देकर करवाया गया या उन्होंने खुद अपना धर्म बदल लिया। सवाल ये भी कि प्रदेश के आदिवासी अंचल में और ऐसे कितने लोगों का धर्मांतरण हुआ है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। तो दोनों दलों का पक्ष स्पष्ट सामने आ जाए, इसीलिए IBC 24 ने आज दोनों दलों को समान समय दिया है। पहले बकायदा हम टाइमर चलाएंगे, अपनी बात रख सकेंगे आशीष शर्मा जी और अजय सिंह यादव जी। चूंकि आज का जो विषय है हमारा धर्मांतरण का भांडाफोड़ और निशाने पर हिंदू, कड़ा कानून है आशीष जी, नो डाउट देश में सबसे कड़ा कानून मध्य प्रदेश में है, लेकिन 20 हिंदुओं को ईसाई बना दिया जाता है और बिशप इसे उपलब्धि बताता है। सर, आपका समय अब शुरू होता है। आशीष जी, देखिए, धर्मांतरण एक बहुत बड़ा दुष्चक्र है। ईसाई मिशनरियां तो बरसों से ये काम कर ही रही हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के जानने के बाद भी जगह जगह उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन जैसे गुजरात जैसे राज्यों में व्यापक पैमाने पर आदिवासी भाइयों का धर्मांतरण किया गया। आज भी वो आदिवासी नाम के साथ या हिंदू नाम के साथ क्रिश्चियन सरनेम को लेकर चल रहे हैं, गले में क्रॉस डालते हैं, चर्च जाते हैं, पूजा करते हैं, सब त्योहार मनाते हैं। कुल मिलाकर धर्मांतरण को लेकर ईसाई मिशनरीज ने
हिंदू समाज को टारगेट किया हुआ है। पिछले कुछ वर्षों से इन घटनाओं में कमी आई है, लेकिन अब इनका काम करने का तरीका बदल गया है। ये समाज के अंदर जाकर कहीं भी इस तरह का बाहर खबर नहीं आने देते कि इस तरह की कोई गतिविधि ये किसी समाज के विशेष के बीच में चला रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भी हो या आसपास के कई इलाकों में हमने इनको प्रार्थना आयोजित करते देखा है, जहां पर ये अभिमंत्रित जल देकर भोले भाले आदिवासी भाइयों को ये बताते हैं कि इसको लेने से तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, तुम्हारे ऊपर जो जादू टोना किया हुआ है वो अलग हो जाएगा। और धीरे धीरे करके वो कुछ लोगों को अपने पक्ष में भ्रमित कर बना लेते हैं और उसके सहारे समाज के अन्य लोगों में घुसपैठ करने का प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ पर आदिवासी समाज में ही अंदर से आवाज उठने लगी, जो धर्मांतरण करने आए कई सारे लोगों को, जिनके प्रमाण भी मिले कि वो पैसा लेकर, एक मानदेय लेकर, एक तनख्वाह लेकर इस तरह का काम कर रहे हैं। उन पर FIR भी हुई है। तो ये घटनाएं जो मध्य प्रदेश के अंदर हो रही है वो सरकार के संज्ञान में जैसे ही आती है वैसे ही उन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म स्वातंत्र कानून मध्य प्रदेश में बनाया गया है और जिसके कठोर प्रावधान है, उन प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी होगा, धर्मांतरण करने की इजाजत किसी को नहीं है। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि इन वर्गों में भी अब जो धर्मांतरण करने वाले लोग हैं, जो मिशनरीज हैं, उनमें भी कहीं न कहीं इस कानून का खौफ तो है ही है, लेकिन वो समाज के भोलेपन का फायदा उठाकर अपनी गतिविधियां, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र और प्रार्थना के बहाने वो समाज के अंदर जाते हैं और धीरे धीरे उन परिवारों को हिंदू समाज से काट देते हैं। इस तरह की गतिविधियों की इजाजत मध्य प्रदेश में बिल्कुल नहीं है। और जहां भी ऐसी घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं, क्योंकि ये अपना काम इतना लोग बिल्कुल सर, आपका समय यही समाप्त होता है। 2 मिनट में आपने बात यही बताई है कि भोले भाले लोगों को बरगलाया जा रहा है और मध्य प्रदेश सरकार के संज्ञान में जैसे मामला आता है त्वरित कार्रवाई होती है। पर अजय सिंह यादव जी, आपको इस पूरे मामले में ऐसा क्यों लगता है कि सरकार जिम्मेदार है और भ्रष्टाचार एक कारण है? देखिए राहुल जी, मध्य प्रदेश में 1968 से धर्मांतरण के खिलाफ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम लागू है। इस कानून में स्पष्ट तौर पर प्रावधान है कि किसी भी तरह का धन लालच या जोर जबरदस्ती के आधार पर कोई भी धर्मांतरण करवाता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि कानून के अभाव में किसी तरह का धर्मांतरण होता रहा है, जो अब रुक रहा है नए कानून की वजह से, पूरी तरह झूठ है। क्योंकि मध्य प्रदेश में 1968 से ही कानून लागू है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता किस बात की वाहवाही और किस बात का श्रेय लूट रहे हैं कि उन्हीं की सरकार की शासन व्यवस्था के नीचे, उनकी नाक के नीचे ये धर्मांतरण होता रहा और आज उस धर्मांतरण का भांडा फूटा तो भारतीय जनता पार्टी के नेता पीठ थपथपाने उतर आए कि ईसाई मिशनरी ऐसा काम कर रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं। अरे अगर कोई भी किसी भी तरह का गैर कानूनी काम कर रहा है, चाहे लालच देकर, जोर जबरदस्ती करके, और आपके कानून में पहले से प्रावधान था इस तरह की चीजों को रोकने के लिए, तो पूरी तरह ये सरकार की जवाबदारी है। अपराधी से हम उम्मीद करें कि वो अपराध ना करें और सरकार कार्रवाई ना करे तो अपनी जिम्मेदारी ना ले और भाजपा के नेता प्रवक्ता उल्टी वाहवाही लूटने लगे। ये किस तरह की अंधी सरकार है? मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। आपको हर तरह के अपराध मध्य प्रदेश में दिखाई देंगे, चाहे आर्थिक अपराध हो, महिलाओं के अपराध हो, बच्चों के अपराध हो, चाहे धर्मांतरण के अपराध हो या अन्य जितने भी तरह के अपराध दुनिया में होते हो, चाहे नशे के हो, ड्रग्स के हो, हुक्का के हो। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर है। इसलिए किसी भी तरह का अपराध करने के लिए मध्य प्रदेश में अपराधियों को बेखौफ होकर जगह मिलती है। और ये धर्मांतरण का जो मामला सामने आया है उसी की वानगी है। पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी सरकार जिम्मेदार है। अगर उनकी सरकार के नीचे अजय सिंह यादव जी, दोनों मेहमानों को मैंने 2-2 मिनट दिया और हमारे दर्शकों ने दोनों की राय को सुना। आशीष जी, अजय जी का ये मानना है कि बच थोड़ी सकते हैं, जिम्मेदार तो सरकार है क्योंकि सरकार आपकी है और आपके नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा। देखिए, पुराने धर्म स्वातंत्र अधिनियम में सरकार ने कुछ नए प्रावधान जोड़े हैं। पहले अब अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है, अपनी पहचान छुपा के करता है, नाबालिग का धर्म परिवर्तन करता है या और किस तरह से परिवार की जानकारी के बगैर किसी बच्चे का
या परिवार के किसी सदस्य का धर्म परिवर्तन करता है तो अब उसके परिवार के सदस्य भी उसमें मुकदमा मतलब FIR करा सकते हैं और इसके प्रावधानों को पहले से ज्यादा कड़ा किया गया है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि धर्मांतरण की घटनाएं पूरे भारतवर्ष में व्यापक पैमाने पर एक षड्यंत्र के रूप में लगातार चल रही है। आज भी वो बदस्तूर जारी है। जहां पर समाज आगे आता है, जहां पर कुछ लोग संगठित होकर इस कृत्य का विरोध करते हैं, वहां पर निश्चित ही धर्मांतरण रुकता है। प्रलोभन पैसे का हो, बीमारी के बहाने जाने का हो, जादुई शक्ति चमत्कार दिखाने का हो, या फिर समाज में ही पहले से धर्मांतरित हुए किसी व्यक्ति के रिश्तेदारों के माध्यम से जाने का मामला हो। हमने धर्मांतरण के कई मामले देखे हैं जिसमें एक व्यक्ति पहले किसी दूसरे जिले में धर्मांतरित होकर ईसाई लेकिन आशीष जी, ठीक है, आप ये सारी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि ये हमारी उपलब्धि है, वो 20 हिंदुओं को, 20 परिवार को परिवर्तित करा देता है और अपनी उपलब्धि बता रहा है। सर, देश में सबसे कड़ा कानून अपने मध्य प्रदेश में है, फिर भी ये हो रहा है। जवाबदेही तो है सर। निश्चित ऐसे पादरियों पर, ऐसे फादर पर कठोर कार्रवाई होना ही चाहिए जो धर्म परिवर्तन को अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। और ये धर्म परिवर्तन किन परिस्थितियों में उन्होंने करा है, ये भी जांच का विषय है। और निश्चित ही इनके पास किन संस्थाओं से फंड आ रहा है। धर्म परिवर्तन के नाम पर विदेशी शक्तियां भी भारत में बहुत बड़ी फंडिंग करती है, जो इन लोगों को मिलता है। मेरे पास कई ऐसे उदाहरण विदेशी ताकतों का भी हाथ है। अजय सिंह यादव जी, आशीष जी कह रहे हैं, जिसमें 10,000 से लेकर 15,000 रुपए प्रति माह मोटिवेट करने वाले व्यक्ति को दिए जा रहे हैं। देखिए राहुल जी, मैंने आपसे पहले ही कहा और मैं फिर से भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि अपराधी अपराध करना छोड़ दे और सरकार काम ना करे? अरे विदेशों से फंड आ रहा है तो केंद्र से लेके राज्य तक आपकी सरकारें हैं, कर रहे हैं ना, लगातार कर रहे हैं। आपने देखा होगा PFI जैसी संस्था कानून में कमी है, क्या कार्रवाई कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, हर रोज नए नए अपराध सामने आते हैं और उसके बाद आप लोग इस तरह की लिपा। आशीष जी संयम से सुनिए, मैंने आपको पूरी तरह संयम से सुना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार इन मुद्दों को राजनीतिक रूप से लाभ लेने की कोशिश करने लगती है और कार्रवाई नहीं करती है, जिसका शिकार प्रदेश के मासूम। चलिए इसका जवाब आ जाए, इसका जवाब आ जाए। राजनीतिक लाभ के लिए ये कार्य होता है। आशीष जी, एक मिनट, अजय सिंह यादव जी बात अजय दीजिए। आशीष जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी गंभीर नहीं है इन अपराधों को रोकने में। सर एक मिनट। धर्मांतरण इस देश में निश्चित ही अपराध है और हम किसी बात का राजनीतिक लाभ लेना नहीं चाहते। लेकिन आप मान लीजिएगा, कल महाकाल मंदिर का हमने इतना भव्य लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ, क्या ये भी कोई राजनीतिक लाभ है? भाई, हमने प्रयास किया, हमने भारत की गौरवमयी संस्कृति को, मान बिंदुओं को उनका उचित स्थान सांस्कृतिक पुनर्जागरण के जरिए लाने का प्रयास किया। कमलनाथ जी ने जो महाकाल मंदिर प्रोजेक्ट बनाया, उसका उद्घाटन आपने कर दिया। इससे बड़ा राजनीतिक उदाहरण क्या हो सकता है? बिल्कुल स्पष्ट है, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। अपराधियों को कमलनाथ जी ने महाकाल कॉरिडोर का काम चालू किया, उसका उद्घाटन आपने कर दिया। सर, उस पर विशेष कवरेज हो गई कल। आज इसी विषय पर रहते हैं ना, क्या हो सकता है? अजय सिंह यादव जी और आशीष जी जो विषय है उसी पर रहिए। अजय जी प्लीज सर, जवाब देना पड़ा। महाकाल कॉरिडोर पर कल विशेष कवरेज हो गई और इसके पहले 2-3 बहस भी हो गई, आपको भी पक्ष रखने का मौका मिला। बिल्कुल, देखिए आशीष, क्या अजय जी आपको लगता है कि मुझे जवाब देना इसमें लापरवाही है? आपको इस पूरे मामले में लग रहा है सरकार की तरफ से? आशीष जी कह रहे तो हम बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। देखिए राहुल जी, देश में कानून का राज होता है। देश में सभी लोगों के लिए नियम कायदे कानून को मानना बंधनकारी होता है और अगर ऐसे में कोई भी व्यक्ति कानून को तोड़ता है, अपराध करता है, किसी भी तरह का कृत्य करता है जो अपराध की श्रेणी में है, तो उसे रोकना केवल और केवल सरकार की जवाबदारी है। सरकार के अलावा ना किसी के पास ऐसे कानूनी अधिकार है, ना किसी का दायित्व है। तो क्या सरकार सिर्फ अपने लिए शासन करती है, जनता के लिए नहीं? तो क्या कांग्रेस जनता की प्रतिनिधि नहीं है? सवाल तो बहुत उठेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद विस्तार से बात करेंगे आशीष जी और अजय सिंह यादव जी आपसे। अजय जी, क्या ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी नहीं हो सकती? क्या विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं हो सकती? समाज की जिम्मेदारी नहीं हो सकती है? हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे, सरकार को कोसते रहे? देखिए राहुल जी, विपक्ष का दायित्व होता है सरकार के साथ सकारात्मक रूप से काम करे। जब भी सरकार कोई ऐसा कानून लाती है, ठीक है, बिल्कुल, अगर ये लाइन आप सुनते हैं कि अगर किसी ने हिंदुओं को ईसाई बना दिया और ये उपलब्धि है, तो ये कांग्रेस क्या सोचती है इस पर?
देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा, सरकार इस मामले में अपराध रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाए, उसके लिए विपक्ष सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन कानून का अमल करवाना सरकार का दायित्व है। आप विधानसभा में धर्मांतरण कानून लाए, विपक्ष ने अपनी बात रखी, धर्मांतरण कानून मध्य प्रदेश में पास हुआ, हमने विरोध नहीं किया। मध्य प्रदेश में किसी तरह का कानून को अगर और सख्त हो सकता है तो हो जाए। मैंने आपको फांसी के प्रावधान वाला कानून बताया। ऐसे ही अनेकों ऐसे कानून हैं जिनमें विपक्ष ने सरकार का साथ दिया, लेकिन सरकार इन कानूनों को क्या केवल न्यूज चैनल डिबेट में वाहवाही के लिए बनाती है? इन कानूनों का उपयोग क्यों नहीं कर रही है? बड़ा आरोप लगा रहे हैं अजय सिंह यादव जी, आशीष जी हो रहे हैं। आप कहते हैं धर्मांतरण का कानून जो कानून लाया जाता है सिर्फ वाहवाही के लिए, अमल नहीं होता, कानूनों का अमल नहीं हो रहा है। आशीष जी, तो उसका क्या मतलब हुआ? धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2021 जब मध्य प्रदेश में लागू हुआ है, उसके बाद अपनी पहचान छुपाकर धर्म परिवर्तन करने के लिए बलात् रूप से दबाव बनाना, शादी करना, झांसे में रखना, इसके कितने मुकदमे मध्य प्रदेश में दर्ज हुए हैं, कितने मामले न्यायालय तक गए हैं, इसकी जानकारी भी अजय जी को निकाल लेना चाहिए। कोई कानून बनता है तो धीरे धीरे उसके अनुसार। आशीष जी कह रहे हैं कि आप रिकॉर्ड निकालिए, आप पढ़ लिख कर आइए। वो कह रहे हैं रिकॉर्ड निकालिए। अजय सिंह यादव जी रिकॉर्ड निकालिए, आप बताइए, चैलेंज दे रहे हैं। कितने माता पिता ने, राहुल जी, मैंने आपसे बोला, आशीष जी को कोट करता हूँ, आप बताइए कितने अपराध पहुंचे। नहीं, बहुत अच्छी बात छेड़ी है आशीष जी ने। आप बताइए कितने नए अपराध और मैं तो कह रहा हूँ के कानून पहुंचे हैं अभी तक, बताइए अदालत में। लागू किया आप गया है, बताइए, चाहे ये उत्तर प्रदेश कानून हो, केवल आर्टिफिशियल शोपीस बन के रह गया है, मेरा आरोप है। आप बताइए कितने अपराध अदालतों में पहुंचे नए कानून के तहत, बताइए आशीष जी, बताइए कितने अपराध अदालत में पहुंचे नए कानून के तहत। यही आरोप है कि शोपीस के लिए कानून बनाया आपने। बताइए ना कितने अपराध पहुंचे, कितने अपराध अदालत में पहुंचे नए कानून के तहत, बताइए, जनता जान लेगी। विधानसभा में भी वक्त दिया जाता है, आपने सवाल पूछ दिया आशीष जी से डायरेक्ट। देखिए, विधानसभा में भी वक्त दिया जाता है, आपने डायरेक्ट सवाल दाग दिया। इसके लिए थोड़ा रिसर्च के लिए वक्त दीजिए। उन्होंने तो आपसे पूछा, कि अजय सिंह यादव जी रिसर्च करके आए। अपराध दर्ज हो रहे हैं, प्रदेश में बताना चाहिए। कम से कम 50 के आसपास राहुल जी, आशीष जी ने बोला है कि बड़े पैमाने पर अपराध दर्ज हो रहे हैं, इसलिए जानना जायज है कि आप बताएं। इस तरह की घटनाएं सुर्खियां बटोरती है कि किसी लड़की को अपनी पहचान छुपाकर उसके बलात्कार केवल लीपापोती की बातें। नया कानून केवल 100 पीस बन के रह गया है, 100 पीस कानून है। ये नए कानून को 100 पीस कह रहे हैं, जो कानून है, जो हमारा संविधान है, उसे 100 पीस बता रहे हैं अजय सिंह यादव जी। देखिए, इन्होंने तो उस समय भी संविधान को नहीं बता रहे, नए धर्मांतरण। ठीक है, चलिए नए धर्मांतरण कानून को, नए धर्मांतरण कानून को, ठीक है केवल राजनीति। आशीष जी, नए धर्मांतरण कानून को ये 100 पीस बता रहे हैं, कांग्रेस कह रही कि वो 100 पीस है। भी अपराधों में कोई रोक टोक नहीं है, उसके बाद भी अपराधों में कोई रोक टोक नहीं है। कांग्रेस को हर ऐसा कानून जो समाज के बहुसंख्यक वर्ग के हितों के लिए बनाया जा रहा है, जो समाज की रक्षा के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए बनाया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं मीन मेक इनको दिखता ही है। बहुसंख्यकों के लिए जो कानून बनाया जाता है, उसमें कांग्रेस को मीन मेक दिखती है। क्या ये सच्चाई है इसमें अजय सिंह यादव जी? बहुसंख्यकों के लिए जब कानून कोई बनता है तो उसमें कांग्रेस को मीन मेक क्यों दिखती है? क्यों लगता है? जवाब देना चाहिए। राहुल जी, सांच को आंच क्या होती है? जबलपुर में मामला आपके सामने है, धर्मांतरण करवा के आरोपी कह रहा है कि मैंने बहुत बढ़िया काम किया है, तो सरकार के कानून को तो ठेंगा दिखा दिया। तो मध्य प्रदेश में इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि आपके कानून का अमल नहीं हो रहा है और आगे जाकर ये नहले पे दहला मार रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कानून को ठेंगा दिखा दिया। आशीष जी, कानून को ठेंगा, क्या ये सच्चाई है? आप दिखाइए, आप बताइए, सामने प्रमाण है। इससे बड़ा प्रमाण क्या होता है? मध्य प्रदेश में कानून के बाद भी अपराध हो रहे हैं और अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। प्रदेश में भी कार्रवाई हुई है अपराध। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है, आप दोनों को यही रोकता हूं मैं। सही बात है, इस देश में कानून है, कोई भी अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, लेकिन दबाव बनाकर, या फिर कोई यह बताता हो कि उसने किसी को ईसाई धर्म बना दिया या कुछ भी कोई भी धर्म बना दिया और यह उपलब्धि है, तो वह अपराध है। मध्य प्रदेश में कड़ा कानून है, पर क्या वाकई इस कड़े कानून से ऐसे केसेस रुकेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी और अजय सिंह यादव जी इस बहस में हिस्सा लेने के लिए, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आने के लिए। नमस्कार।